दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, सीटें कितनी हैं और एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का क्या रहता है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में, सीटों के बारे में और यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं इस विश्वविद्यालय से रिलेटेड उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी की आसानी के लिए ही मैंने यहाँ पर कोर्स के नाम और उसमें कितनी सीट्स है और एडमिशन उसमें कैसे होता है, यानी कि एडमिशन प्रोसीजर, इन तीनों के लिए मैंने 3 कॉलम यहाँ पर बना रखा है। तो अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो इसमें जो सबसे पहला कोर्स है यहाँ पर वो है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट है वो है 100। और एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है इस कोर्स में केवल BAMS की बात हो रही है, वो होता है नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर। यानी कि सबसे पहले आपको नीट UG का एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग के माध्यम से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला जो कोर्स है BAMS, इसके लिए कितनी सीट्स हैं और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें नेक्स्ट कोर्स की तो वो है बेसिक BSc नर्सिंग। इसमें जो टोटल सीट है वो है 100। एडमिशन प्रोसीजर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CET। तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए इसी विश्वविद्यालय द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप सभी को एडमिशन मिलेगा। और दोस्तों, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स है, क्या उसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा केवल और केवल यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के जो डाउट थे वो अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर बात करें अगले कोर्स की तो वो है यहाँ पर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसके लिए जो टोटल सीट है वो है यहाँ पर 20 सीट। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसी के द्वारा यहाँ पर एडमिशन आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये जो पहला कोर्स है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, केवल इसके लिए ही नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बाकी के जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर उसके लिए कोई भी नीट का एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल इसी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मात्र वही देना है और उसी के बेस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात करें यहाँ पर अगले कोर्स की तो अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जो अगला कोर्स है वो है BSc ऑनर्स या फिर रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके लिए यहाँ पर टोटल 60 सीट हैं। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो अगला कोर्स है आप देख सकते हैं BSc ऑनर्स या रिसर्च बायोकेमिस्ट्री, और इसी के साथ साथ यहाँ पर BSc ऑनर्स या रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी, BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इन तीनों ही कोर्स में यहाँ पर 30-30 सीट अवेलेबल है। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो बिल्कुल वही है बाकी कोर्स की तरह, इसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन मिलने वाला है। अब अगला जो कोर्स है जो यहाँ पर कराया जाता है वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं 60 और इसमें भी जो एडमिशन प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है। अगला जो कोर्स है वो है BBA ऑनर्स लॉजिस्टिक्स। टोटल सीट है यहाँ पर 60। एडमिशन प्रोसीजर एज इट इज़ है यहाँ पर भी। B फार्मा का कोर्स है, टोटल 60 सीटें हैं। एडमिशन प्रोसीजर भी इसका भी सेम है। B फार्मा लैटरल एंट्री, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है। एडमिशन जो होगा वो इसी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, अब आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पर PG के अंतर्गत सबसे पहले MSc नर्सिंग का कोर्स है, जिसमें कि 40 सीटें हैं। इसमें भी जो एडमिशन होगा इसी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होने वाला है।
एमएससी नर्सिंग कोर्स के साथ साथ यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी कोर्स भी कराए जाते हैं। सभी में जो सीट हैं वो आप देख सकते हैं 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें भी जो एडमिशन प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है जैसे कि एमएससी नर्सिंग के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेस हैं उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है ये भी अब आप सबने जान लिया है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो डिप्लोमा के कोर्सेस हैं उसमें कितनी सीट्स हैं और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा के अंतर्गत जो पहला कोर्स है वो है एएनएम। इसमें टोटल जो सीट हैं वो है 100। जीएनएम का भी कोर्स है, टोटल सीट है यहाँ पर 100। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, इसमें जो टोटल सीट है वो है 60। एडमिशन कैसे होता है इन सभी कोर्स में, तो इसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत ही यहाँ पर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन और डी फार्मा। तो ये सब भी यहाँ पर डिप्लोमा के अंतर्गत कराए जाते हैं और सभी में जो सीटें हैं आप देख सकते हैं टोटल 30 सीट हैं। बट यहाँ पर जो डी फार्मा का कोर्स है उसमें 60 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसीजर है इसी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज़ के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उनमें सीट्स कितना है और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के पीएचडी कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर पीएचडी के भी कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो पीएचडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएचडी आयुर्वेदा, टोटल जो सीट है वो है 32। पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, टोटल 22 सीट्स है। पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, टोटल 10 सीट है यहाँ पर। पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, टोटल यहाँ पर 2 सीट्स हैं। पीएचडी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए यहाँ पर 8 सीट है। पीएचडी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए यहाँ पर टोटल 2 सीट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीएचडी फार्मेसी और पीएचडी इन एग्रीकल्चर, और इन दोनों ही कोर्स के लिए आप देख सकते हैं पीएचडी फार्मेसी के लिए टोटल 1 सीट है और पीएचडी एग्रीकल्चर के लिए टोटल 26 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और सभी पीएचडी के कोर्स में एडमिशन जो है इसी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उनमें कितनी सीट्स है और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, उन सभी का लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।